ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तों, आपके अपने अनीता भक्ति स्टोरी चैनल में स्वागत है। आप सभी का। प्रिय भक्तों, भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। बहन इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती हैं, तो वही भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस साल 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। आइए जानते हैं राखी बांधते समय बहनों के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों राखी गलत मुहूर्त में बांधना माना जाता है अशुभ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस समय पर कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने पर या समय के विपरीत राखी बांधने का नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। गलत समय पर राखी बांधने से भाई बहन के प्यार में कमी आ सकती है और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। बहन यदि भाई को गलत समय में राखी बांधती है तो ऐसे में भाई के जीवन पर इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर देखने को मिलता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त 2024 को रात में भद्रा काल प्रवेश कर रहा है, जो 19 अगस्त को दोपहर 1:32 तक रहेगा। इसके बाद ही आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:32 से लेकर रात 9:07 तक है। इस समय में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो दोस्तों, राखी बांधते समय इन बातों का रखें ध्यान कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। राखी के लिए सामान को रखने के लिए स्टील की थाली या प्लेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील का संबंध शनि से होता है। आप स्टील या एल्युमिनियम की जगह पीतल या तांबे की थाली का या प्लेट का उपयोग कर सकती हैं। भाई को जो राखी बांधनी है उसमें प्लास्टिक न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका संबंध राहु से होता है। राखी कच्चे सूत रेशम आंत की बनी हो तो ठीक है। राखी न हो तो रक्षा सूत्र भी बांधा जा सकता है। रक्षा बंधन पर भाई को राखी बांधते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। बहन का मुख राखी बांधते समय पश्चिम दिशा की ओर हो और भाई का मुख पूर्व दिशा या उत्तर की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भाई को नहीं बैठना चाहिए। यह दिशा यमराज की मानी जाती है, जिसका संबंध पितरों से होता है। राखी के समय जब आप भाई को तिलक करती हैं तो उसके लिए रोली, चंदन, हल्दी, केसर आदि का उपयोग करें। गुलाल सिंदूर के उपयोग से बचना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक, चंदन, रोली और अक्षत लगाने के बाद उसके दाएं हाथ में राखी को बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में कुमकुम को रखना चाहिए। कुमकुम तिलक मान सम्मान का प्रतीक है। बहन कुमकुम का तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती हैं। पूजा की थाली में चावल का होना जरूरी होता है। चावल शुक्र ग्रह से भी संबंधित है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर चावल भी लगाए जाते हैं। भाई को तिलक लगाने के बाद बहन उसके हाथ में नारियल देती है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री यानी देवी लक्ष्मी का फल। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। बहन भाई को नारियल देकर यह कामना करती है कि भाई के जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे और वह लगातार उन्नति करता रहे। पूजा की थाली में राखी को रखना चाहिए।
बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई से उम्र भर रक्षा करने का वचन लेती है। पूजा की थाली में मिठाई भी होनी चाहिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है। मिठाई खिलाना इस बात का प्रतीक है कि बहन और भाई के रिश्ते में कभी कड़वाहट न आए। मिठाई की तरह यह मिठास हमेशा बनी रहे। राखी बांधने के बाद बहन दीपक जलाकर भाई की आरती उतारती है। इस संबंध में मान्यता है कि आरती उतारने से सभी प्रकार की बुरी नजरों से भाई की रक्षा हो जाती है। गंगा जल से भरा कलश राखी की थाली में रखना चाहिए। इसी जल को कुमकुम में मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसी कलश में सभी पवित्र तीर्थों और देवी देवताओं का वास होता है। इस कलश के प्रभाव से भाई और बहन के जीवन में सुख और स्नेह सदैव बना रहता है। दोस्तों, राखी में 3 गांठें लगाएं। मान्यता है कि भाई को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र में 3 गांठ लगा देना चाहिए। यह गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन बीतने के बाद राखी का क्या करें? रक्षाबंधन के बाद राखी को अपनी कलाई पर कम से कम 21 दिनों तक अवश्य बांधे रखना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक तो अवश्य बांधे रहने दें। राखी हाथ से उतारने के बाद उस जगह पर रखना चाहिए जहां बहन से जुड़ी अन्य चीजें रखी हों। इसे किसी पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं। अगले साल जब रक्षाबंधन का पर्व आ जाए तो पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि राखी उतारते समय यह टूट जाए तो इसे किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इसके साथ 1 रुपए का सिक्का रख दें। इसे आप जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, राखी को किसी भी स्थिति में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आइए हम रक्षाबंधन की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण जी की अंगुली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया है। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। पत्नी ने बांधा था पति को राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी सची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि सची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इंद्रदेव की पत्नी सची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आइए अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाने की तीसरी कथा यह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया।
राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।